सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया का मिसाइल मैन एक एग्ज़ाम में फेल हुआ था, एक सपना टूट चुका था और एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ मेहनत थी, कोई गारंटी नहीं, न सक्सेस की न फ्यूचर की, और फिर भी उस इंसान ने रुकना चूज़ नहीं किया। ये कहानी सक्सेस की नहीं, ये कहानी रुकने से मना करने की है। आज जब हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुनते हैं तो हमें एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी याद आती है। साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, नेशनल आइकन, लगता है जैसे उनकी लाइफ एक स्ट्रेट रोड रही हो। पर सच ये है कि कलाम जी की लाइफ का सबसे लंबा फेज सक्सेस का नहीं, स्ट्रगल का था। वो साल जब ना उनके पास पावर थी, ना पहचान और ना कोई एश्योरेंस। सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? कलाम जी का जन्म रामेश्वरम जैसे छोटे शहर में हुआ। रिसोर्सेस कम थे, सपने सिंपल, उनका घर कोई कंफर्ट जोन नहीं था। बचपन से ही जिम्मेदारी समझ आ गई थी। सुबह उठकर अखबार बांटना उनके लिए रूटीन था। ये सिर्फ काम नहीं था, ये कैरेक्टर बनाने का प्रोसेस था। जब बाकी बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचते भी नहीं थे, कलाम जी ऑलरेडी जिम्मेदारी जी रहे थे। अखबार बांटना सिर्फ काम नहीं था, वो ट्रेनिंग थी। टाइम की वैल्यू समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और सेल्फ रिस्पेक्ट सीख। कलाम जी ने बचपन में ही समझ लिया कि कोई काम छोटा नहीं होता। काम को छोटा समझना तुम्हारे कैरेक्टर को छोटा बना देता है। इसी वजह से उनका बचपन लाउड नहीं था, फ्लैशी नहीं था, पर शांत और मीनिंगफुल था। बहुत लोग सोचते हैं कलाम जी शुरू से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, न टॉपर न टीचर्स के फेवरेट। पर उनके अंदर एक चीज़ अलग थी, कंसिस्टेंसी। रोज़ पढ़ना, सीखना और थोड़ा बेटर बनना। उन्होंने जल्दी सक्सेस का प्रेशर नहीं लिया। फोकस सिर्फ इतना था कि जो भी सीख रहे हैं उसे परफेक्टली सीखें। कलाम जी का सपना था इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना। इंटरव्यू क्लियर किया, फाइनल सिलेक्शन हुआ और नाम लिस्ट में नहीं था। जहां अक्सर लोग अपने सपनों को ही गलत मान लेते हैं, कलाम जी भी डिसअपॉइंटेड हुए, पर उन्होंने सपने को ब्लेम नहीं किया, बस डायरेक्शन चेंज की। ये छोटा सा डिसीज़न उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। रिजेक्शन के बाद कलाम जी ऋषिकेश गए। गंगा के किनारे बैठकर सोचा कि हर फेलियर तुम्हें रोकने नहीं आता, तुम्हें गाइड करने भी आता है। अगर वो उस दिन रुक जाते तो शायद इंडिया को अपना मिसाइल मैन कभी नहीं। उन्होंने डिसाइड किया रुकना ऑप्शन नहीं है। इसरो ज्वाइन किया, जहां रिसोर्सेस लिमिटेड और एक्सपेक्टेशंस हाई थे। पहला रॉकेट फेल होता है, मीडिया और पब्लिक देखते हैं, प्रेशर एक्सट्रीम था, पर कलाम जी ने ब्लेम गेम नहीं खेला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, टीम को मोटिवेट किया और फिर से काम शुरू किया। कलाम जी का कमबैक लाउड नहीं था, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, सिर्फ काम, रोज का काम। टीम को लीड किया, खुद लेट तक काम किया। जब नेक्स्ट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, स्पॉटलाइट खुद नहीं ली, क्रेडिट टीम को दिया। यही ट्रू लीडरशिप होती है, ईगो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2002 में प्रेसिडेंट बनने के बाद भी सिंपल रहे। पावर उन्हें बदल नहीं पाई। बच्चों से मिले, उनके सपने सुनते, इनकरेज किया। उनका मानना था देश का फ्यूचर क्लासरूम्स में बनता है, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं। कलाम जी खुद को भी ग्रेट साइंटिस्ट नहीं मानते, वो हमेशा खुद को लर्नर के रूप में देखते। वो जूनियर लोगों से भी सवाल पूछते, क्यूरियोसिटी के साथ काम करते, ईगो के साथ नहीं। और क्यूरियोसिटी ही साइंस को आगे बढ़ाती है। मिसाइल प्रोग्राम के दौरान एक्सट्रीम प्रेशर था, कंट्री एक्सपेक्टेशंस, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, रिसोर्सेज लिमिटेड। कलाम जी कहते, प्रेशर या तो तुम्हें तोड़ता है या तुम्हें तैयार करता है। उन्होंने प्रेशर को प्रिपरेशन में बदल दिया। जब रॉकेट फेल होता, पूरा देश देख रहा होता था। ईगो सबसे पहले आता है। कलाम जी ने गलती एक्सेप्ट की, ब्लेम नहीं। और जो इंसान गलती लेना सीख लेता है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी होता है।
कलाम जी सक्सेस का क्रेडिट हमेशा टीम को देते। सिर्फ काम करना ईगो नहीं, टीम की ग्रोथ और लर्निंग उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी और यही सीक्रेट है उनके सस्टेनेबल सक्सेस का। कलाम जी ने पेशेंस सीखा। ग्रोथ स्लो होती है पर कंसिस्टेंट होती है। जो लोग पेशेंस समझ लेते हैं वो कभी फेलियर्स से डिस्करेज नहीं होते। ये लेसन हर यूथ के लिए यूनिवर्सल है। एक छोटी सी प्रॉमिस, हर दिन अपनी बेस्ट एफर्ट देना, चाहे रिकॉग्निशन हो या नहीं। कलाम जी का मंत्र है कंसिस्टेंसी प्लस ऑनेस्टी इक्वल्स टू रिजल्ट्स। स्मॉल एक्शंस का एक्यूमुलेशन एक दिन बड़ा सक्सेस बनाता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं होता। कलाम जी का सीक्रेट लिसन, गाइड, इनकरेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर क्रेडिट, यही उन्हें लोगों के लिए हीरो बनाता है, सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं। कलाम जी की कहानी से हमें 5 लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, फेलियर के बाद भी एफर्ट जारी रखो। लेसन नंबर 2, ईगो को साइड में रखो। लेसन नंबर 3, लर्निंग को प्रायोरिटी दो, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। लेसन नंबर 4, प्रेशर को अपॉर्चुनिटी बनाओ। लेसन नंबर 5, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। तुम स्लो फील कर रहे हो, फेल हो रहे हो और लगता है कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये कहानी तुम्हारी है। कलाम जी भी स्लो थे, फेलियर्स से गुजरे पर रुकने का नाम नहीं लिया। इम्प्रूवमेंट पर फोकस रखो, सक्सेस खुद पीछे चल के आएगी। अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, अपनी जर्नी खुद लिखने की, हर फेलियर के बाद उठने की, हर रिजेक्शन के बाद आगे बढ़ने का। अगर तुम भी रुकने का नाम नहीं लेते तो कमेंट में लिखो मैं भी रुकूंगा नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि और भी कहानियाँ तुम्हें इंस्पायर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है।